तो इतना जो है हो गया ना ये। मैं इस वक्त जो हूँ कि सिकटी विधानसभा में हूँ और जो है कि आपदा मंत्री विजय मंडल साहब के घर पे हूँ। इनके यहाँ एक जनता दरबार लगा हुआ है, मैं इनके यहाँ आया हूँ। सर आपका हमारे बिहार आप तक में बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए मेरे यहाँ। सर अभी जो आपका जो है कि सिकटी विधानसभा का जो इलाका है सर, डेहटी पलासी ये सब जो है कि इधर का इलाका, अभी हम आपके इलाके में विज़िट किए थे तो हम वहाँ गए तो आपकी जनता की बदहाली से मैंने पूछा कुछ लोगों से। देखिए हर पार्टी में कुछ लोग कुछ शिकायत तो करते ही हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर मुझे ये लगा कि 80 से 85% लोग से मैंने जायज़ा लिया वहाँ पर कि विजय मंडल जी जो हैं इस वक्त जो है कि क्या अपने कार्यकाल में क्या काम को देख रहे हैं। तो 80 से 85% का ये रिज़ल्ट है कि भले ही घर उनका दूर है लेकिन काम वो क्षेत्र में अच्छे कर रहे हैं। तो आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा जो काम है जी, जो इस विभाग का आपदा प्रबंधन विभाग है, जी जी, उस विभाग से हमने लोगों से कहा था जो अगर बाढ़ आई तो हम सारे लोगों को जो है बाढ़ आपदा का पैसा जी सभी लोगों को देंगे, जी, हर परिवार को देंगे। तो हमारा सौभाग्य कहिए या ऊपर वाले का जो है ऐसा मेहरबानी हुआ कि जो बाढ़ नहीं आई। जी इस बार जो है बाढ़ अभी तक नहीं आई है जी, और जो हम कहे थे वो जो है अभी तक नहीं हो सका। तो नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ये सब जो है बाढ़ नहीं आना तो वो ठीक है। ये बाद में बात करते हैं। सर इस वक्त जो है कि आप खुद अल्फिया संख्या बिहार के आपदा मंत्री हैं प्रेजेंट में इस वक्त में। तो सर इससे पहले हमारे आपदा मंत्री जो हैं कि आरजेडी से जनाब शाहनवाज साहब थे, उन्होंने एक पत्रकार उनसे पूछा कि आप आपदा मंत्री थे बिहार में, आपका जोकीहाट का इलाका है, जो हम लोग इस इलाके में जो है सर ये तो ख़ास तौर से बाढ़ पीड़ित का इलाका है। तो उन्होंने ये कह दिया मीडिया के साथियों से कि जब तक मैं सरकार में था तब तक कोई बाढ़ नहीं आया था। तो सर आप जो अभी आपदा मंत्री हैं, आपके तो ज़माने में इस मुल्क में इस क्षेत्र में तो इस समय तो बाढ़ तो खैर आप क्या कहेंगे कि जनता खुद कहेगी कि इस वक्त बाढ़ नहीं आया है 2025 में? 2025 में बाढ़ नहीं आई है। जो हम लोगों ने घोषणा किया था कि जो सभी लोगों को आपदा देंगे, जी जी, तो वो बाढ़ नहीं आया तो आपदा देंगे क्या? जी, लेकिन हमारा जो सरकार का काम है, एनडीए सरकार का जो काम है, नीतीश कुमार का जो काम है, वो तो सिर चढ़ के बोल रहा है और सारे लोगों को इसका फ़ायदा लाभ मिल रहा है। अभी हम लोगों ने जो है फ्री बिजली जो है 125 यूनिट, पेंशन जो है 400 से 1100 रुपये जी मिल रहा है लोगों को, मिल रहा है। और अभी जो है हम लोगों ने सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देने का जो है ऐलान किया है हमारे एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने, और सबको इसका लाभ मिलने जा रहा है। सभी महिलाओं को जीविका के माध्यम से जो है सभी महिलाओं को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा और उसमें जो तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उन सभी लोगों को जो है फिर 2-2 लाख रुपया उसमें मिलेगा। तो सर ये जो 10-10 हज़ार रुपया जो आपने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि 10-10 हज़ार रुपया प्रति महिलाओं को मिलेगा जीविका के थ्रू, जो जीविका में जुड़ी हुई हैं उनको ही मिलेगा या अधिकतर हर महिलाओं को मिलेगा? असल है क्या, जो वो ये जो है सभी महिलाओं को मिलेगा, सबको जो जुड़े हैं, जो जुड़े नहीं हैं तो वो जुड़ जाएंगे। जी जी, मतलब जैसे कि आप हमारे आदमी हैं, हाँ हाँ, तो आपके माध्यम से न हम किसी को देंगे। जी जी जी, तो हमारा जो जीविका दीदी हैं उनके माध्यम से हम लोग जो है सभी को जो है इसका लाभ पहुंचाएंगे। और लगभग जितने भी लोगों का डिमांड था वो पंचायत सचिव से लेकर के सभी लोगों का जो है हम लोगों ने जो है ख्याल रखा है और सभी का जो है दरमाहा पर जो बढ़ाने की बात थी या जिसका भी मानदेय वगैरह जो भी बढ़ाने का था, जीविका का था, सहायिका सेविका का था, वो सब का जो है हम लोगों ने ख्याल रखा है और सबको लाभ देने का काम किया है।
तो सर, तो आप ये कहना चाहेंगे जीविका जो हैं, जो समाज में होते हैं, उनके वीडियो के माध्यम से आप कह दीजिए कि जीविका का जो काम है वो समाज के हर लेडीज़ को अपने अंदर जोड़ा जाए जीविका को? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं जोड़ सकते हैं ना। अच्छा, ज़बरदस्ती नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब जिनको जुड़ना है वो खुद अपने से प्रयास कर उसका जो है फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म भर करके जो है उसको जो है देंगे, उसमें जीविका के पास हाँ, जमा करेंगे और जमा करेंगे और उसके माध्यम से उनको जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो फिर उनको जो है लाभ मिलेगा ये 10,000 का। 10,000। और इसका जब तरक्की आप करके दिखाएंगे तो फिर उनको जो है 2 लाख रुपया जो है जो काम के लिए या बकरी पालन या मुर्गी पालन या जो है अन्य जो भी काम के लिए आप ले रहे हैं, तो उससे अगर आप तरक्की करके दिखा रहे हैं तो फिर आपको जो है 2 लाख रुपया मिलेगा प्रोत्साहन राशि। जी जी सर, आपसे सवाल ये है सर, आप इस वक्त पूरे बिहार के आपदा मंत्री तो है ही हैं, पूरे बिहार के ही हैं आप सर। जैसे एक सवाल आपसे मेरा ये था कि अपनी सीमांचल के इलाके में, जैसे अररिया हो गया, फारबिसगंज हो गया, ये सब इलाका जो अपना जो सीमांचल का क्षेत्र है सर, हम लोग ये कोशिश अगर आप करते हैं, जो जैसे डीएलएड कॉलेज हो गया, बीएलएड के लिए जो लोग जो है कि बाहर जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है सर, अगर आप लोगों की कोशिश रही तो सर हमारे सीमांचल में भी ये सब कॉलेज, सीमांचल में भी जो है बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं जी, और खुले भी हैं जी। डीएलएड का जो है परीक्षा वगैरह जो होता है तो हाँ, सब जगह हो रहा है जी। उसमें कहीं जो है रोक थोड़े है कि जो आपको यहाँ नहीं देना है वहाँ देना है। जहाँ से फॉर्म भरते हैं उसका सेंटर जहाँ पड़ता है वहाँ पर देते हैं। अगर वैसा ही अगर कॉलेज कोई अपनी सीमांचल में होता तो यहाँ के बच्चे बाहर में भी कॉलेज खुल रहे हैं, खुले हैं, तो उन लोगों को जिनको यहाँ जहाँ से फॉर्म भरते हैं उनको वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा। उसका सेंटर जहाँ पड़ता है वहाँ जाना पड़ता है, तो जहाँ सर से जो फॉर्म भरते हैं। सर, आप जो अपने कार्यकाल में इस वक्त मंत्री हैं आप, तो आपकी जो जनता है, आपने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है इस इलाके में? देखिए, सिकटी विधानसभा में जी जी हमने 90% काम को ख़त्म कर दिया है जी, 10% काम बचा हुआ है। और कोई गांव नहीं है जिस गांव में हम मारुति कार से नहीं जा सकते अभी इस इस वक्त। सर अच्छा, डेहटी एक गांव है सर, वहाँ पे जहाँ से सगुप्ता अजीम जो आती हैं, सगुप्ता अजीम, तो उसका उनके घर के द्वार आसपास जो है कि वो आप ही का इलाका पड़ता है। सब जगह रोड बनाइए दिए हैं, जैसे जो है वो चौक से जो है चौक से ऐसे मोहनिया जो जुड़ता है मोहनिया के लिए जो जाते हैं वो सब बन गया। नहीं, जो उनके घर के आसपास जो है कि हाँ, उसी का घर के आगे से जाता है वो। सर अभी 2 दिन पहले हम गए, बड़ी नहीं है बुरा हाल, वो सब बना हुआ है। किधर से आप बात करें? चौक से अंदर होकर के? चौक से, जैसे चौक से दहने जाती है ना रास्ता, तो वो जो है उसी के दरवाजे होकर के फिर मोहनिया चला जाता है। सर अभी मैं गया था 2 दिन पहले, तो जो डेहटी चौक है सर, उनसे जो दक्षिण साइड एक रोड जाता है उनकी दरवाजे की तरफ से जो, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आधा किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है, सामने ही उनका घर है। वो भी नहीं, तो अब नहीं बनाया हो, बनने दिया होगा वो अलग बात है। उसमें लगता है कि कुछ ना कुछ मसला है, इसलिए रोड नहीं बन पाया। हम जो है वहाँ जो है खुद शिलान्यास किए हैं, और उसका जो है वो भी था मतलब पप्पू अजीम भी थे उस कार्यक्रम में। और उसको जो है हम लोग जितना भी वहाँ पर डेहटी गांव में जो है रोड है वो सबको जो है शिलान्यास किए थे, वो पप्पू अजीम भी थे। पता नहीं वहाँ पर हो रहा होगा कोई ज़मीन का मसला, इसलिए नहीं बना होगा। तो सर, सिकटी विधानसभा की जनता को आप क्या दिलासा देना चाहते हैं? अगर आपकी फिर नीतीश कुमार की सरकार आती है, आप फिर विधायक बन के कोई पद लेकर के आते हैं, तो यहाँ की जनता को कितना आप खुश कर सकते हैं? देखिए, असल है क्या, जो हमारी सरकार अगर बनी, एनडीए की सरकार अगर पुनः बनी जी, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सरकार में भागीदारी होगी, तो उसका लाभ जो है हम यहाँ की जनता को देंगे। ये जो है हम आप सभी लोगों को आश्वस्त करते हैं। सर मैंने आपके ही विधानसभा का जो जायज़ा लिया है ना, तो मुझे कुछ लोगों ने थोड़ा सा अलग बोला है, लेकिन 85% सर लोग, जब आप पद पर होते हैं जी जी जी, तो जब उंगली सबका बराबर नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाला जो है, जिस इंसान ने हम आपको बनाया, जो ऊपर वाले ने, वो सबको बराबर नहीं कर सका, तो इंसान को बराबर कर सकेगा क्या? मैंने यहाँ की जनता से जो अनुभव लिया, तो अनुभव देखिए, असल है क्या, जो सब पार्टी का जो है लोग होता है, सब पार्टी को जो है पसंद करता है।
लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मेरे खिलाफ जी कोई नहीं ये नहीं बोल सकता है कि जो हमने काम नहीं किया है या हमारा काम जो है उस गांव में नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं। जी सर, अभी एक चौक, कौन सा चौक था, कुआड़ी चौक है जो मैं इधर आया हूँ। मैंने वहाँ की कुछ जनता से पूछा कि इस वक्त जो है कि विजय मंडल जी कैसे रिजल्ट पे हैं, क्या अभी समाज में रह रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि विजय मंडल जो है कि हमारी सिटी विधानसभा में हम पार्टी की बात नहीं करते, वो जिस पार्टी से भी आते हैं हम लोग उनके साथ हैं और खुल के साथ हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ की जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए, जनता का तो मान लीजिए हम लोग काम करते ही जी, हैं, जी। जनता के लिए ही बने हैं। लेकिन इतना देखिए, हमारे यहाँ जो है ये बगल में जो है मुस्लिम टोला है जी 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 जी। और इधर अंसारी टोला है, अच्छा अच्छा। और दोनों टोला इस बीच में मेरा गांव है। जी और किसी को पूछिए कि जो हमसे कोई शिकायत शिकवा अभी तक, जी जब से हम लोग का जो है पैदाइश हुआ या उन लोगों का जब से पैदाइश हुआ है तब से आज तक हमसे कोई शिकवा शिकायत है क्या? तो इसलिए सर मैं जब आपके गांव में मेरी अभी दाखिल हुआ, जैसे मैं, तो मैंने यहाँ की खुशहाली को देखा। तो मैंने मेरे साथ में भाई थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए ये विजय मंडल जी का गांव है, देखिए यहाँ की खुशहाली देखिए। मैं जैसे गांव में एंट्री किया, मुझे अजीब फीलिंग हुआ कि देखिए यहाँ का माहौल कितना अच्छा लग रहा है। मैंने उधर देखा, जैसे एंट्री हुआ तो मुस्लिम का घर था, इधर मैं फिर आया तो फिर देखा, मैं आपसे मिला। इधर अभी जो अंसारी टोला आपने कहा, मैं उधर भी गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा। मुझे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई भी माहौल ही नहीं लगा। लोग बाग फितना फैलाते हैं सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, असल जिसको इधर उधर गलत फहमी फैलाना जी है, जी जी तो गलत फहमी फैलाना है तो वो तो वही काम करेगा। जी हमको तो अपना काम करना है। जी हमको जो है हमारे गांव के लोगों को जब हमसे शिकवा शिकायत हो जाएगा तो फिर हम बाहर क्या कर सकते हैं? जी जी। ये तो गांव की बात हो गई। पार्टी स्तर पर जी जैसे कि अभी राहुल गांधी जो है वो घूम रहे हैं कि जो भाई पिछले चुनाव में उन्होंने कहा लोगों से कि जो हम जो मतलब एनडीए की सरकार बनेगी तो संविधान को बदल देगा। जी तो एनडीए की सरकार भी बनी, संविधान भी नहीं बदला। दूसरा, उन लोगों ने कहा कि जो अफवाह फैलाया कि जो अब चुनाव ये नहीं होगा कभी। जी हाँ, उन्होंने ऐसा भी कहा है। ऐसा भी कहा था। आज चुनाव भी हो रहा है। चुनाव भी हो रहा है। किसी जो है फसाद को भी अभी तक नहीं बढ़ावा मिला है कहीं। कोई जात जो है, किसी को ये नहीं कहा गया कि जो भाई तुम जो है फसाद करो। जी कहा गया है क्या? बिल्कुल नहीं कहा गया। तो ये लोग जो है हरदम जो है कुछ मतलब नया शगुफा लेकर के, अभी वोट चोरी, वोट चोरी आप भी थे, मतलब आपसे पहले जो है मान लीजिए जब हम लोगों के बाप दादा हुआ करते थे उस समय में जो है गांव घर के लोग जो है वोट जानता भी नहीं था जो वोट क्या होता है। जी और वोट गिराने भी नहीं जाता था, सोचता था कि जो गिरा दिया कोई लोग जो है, या फिर जो है वहाँ से जो है गरीब गुरबा को वोट गिराने भी नहीं दिया जाता था। इस टाइप का माहौल था। लेकिन आज जो है वो माहौल नहीं है। जी हर जगह जो है चेंज हो गया। चेंज हो गया। क्योंकि सर पहले क्या था कि जैसे विधानसभा और लोकसभा का जब चुनाव होता था तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों के मम्मी पापा को ये भी एहसास नहीं होता था कि कब इलेक्शन आएगा, बस गए लोग वोट दे करके आ जाते थे। इस समय जो इतना हॉट कर दिया गया है कि लोगों के दिल में खौफ, इलेक्शन 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 हो रहा है इस वक्त, पूरी एकदम हॉट कर दिया गया है। इलेक्शन में सभी बूथों पर जी सीआरपीएफ बीएसएफ जो है तैनात रहता है। जी जो कोई जो है बूथ जो है बगलिंग नहीं कर सके, कोई जो है डबल वोट नहीं गिरा सके, इस तरह का जो है वहाँ व्यवस्था रहता है। और इसके बावजूद वोट चोरी कैसे हो जाता है? जी मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, जो आप वोट हाँ, चोरी अभी का आरोप जैसे लगा उन्होंने यात्रा किया वोट है, छोड़ गद्दी छोड़, तो वोट चोरी कैसे होता है? जी एक बात। दूसरी बात, अगर जब वोट हम चोरी करके ही बनते प्रधानमंत्री तो हमारा जो है 400 सीट न होना चाहिए, तो 300 सीट पर हम क्यों अटक गए? फिर जो है यहाँ जो है बगल में झारखंड की सरकार, झारखंड में जो है शिबू सोरेन की सरकार बनी, जी या उसका लड़का जो है उसकी सरकार बनी। बगल में बंगाल में जो है इसका सरकार बना है, क्या कहते हैं, ममता जी का। तो इस तरह से सब जगह विरोधी की भी सरकार बनी।
तो जब वोटें चोरी हो जाता था तो ये सब सरकार कैसे बना लिया, फिर वो लोग कैसे जीत गए। सर तो जनता ये तो काम गलत जो है, गलत जो है शगुफा ये लोग छोड़ करके, जैसे पिछले चुनाव में जो है संविधान बदल देगा, संविधान को ख़त्म कर देगा, वोटें नहीं होगा, चुनाव ये नहीं होगा, ये लेकिन सब ऐसा बोला कुछ गया नहीं था। ऐसा बोला गया था हाँ, ना? बोला तो गया था, लेकिन आप अपने माध्यम से ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि इलेक्शन होगा ही नहीं। अब देखिए ना, सामने इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा भी फिर आएगा, अभी विधानसभा है, विधानसभा आ रहा कुछ दिन है, बाद लोकसभा भी आएगा। तो ये सब जो है गलत फहमी को फैलाना चाहता है ये जी विरोधी पार्टी, जो ताकि लोग को बरगलाया जा सके, जी जी जी, लोगों के अंदर खौफ आ जाए। खौफ आ जाए। जी तो ये सब बात कहीं कुछ नहीं है। इन लोगों को चूँकि अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हम लोग सब काम कर ही रहे हैं, जी सबको जो देना है सबके लिए है। ऐसा नहीं है किसी चीज़ में लिखा हुआ जो ये हिंदू को ही मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, सिख को नहीं मिलेगा, ईसाई को नहीं मिलेगा, सबको सब कुछ एक जैसा जमहूरियत मिलेगा। में सब क्यों मिलेगा, सबको मिलेगा सब कुछ। जमहूरियत में जनता तो मालिक हम है। लोग जो है सबको के लिए काम कर रहे जी। हैं और सबका जो एहसास, सबका विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे जी। हैं और सबका विश्वास जीतेंगे। और निश्चित रूप से 2025 का भी चुनाव जी। एनडीए जीतेगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जो हैं कि इस वक्त जो हैं कि जनाब विजय मंडल जी थे, सिकटी विधानसभा में हम हैं। देखिए, लोग बाग फितना फैलाते हैं। जब हम यहाँ आए, इनसे मिले, इनकी बातचीत से हम जब रूबरू हुए तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। लोग बाग खाली फिली की फितना फैलाते हैं। भाई, आपकी भी कोई भी परेशानी अगर आपकी है, आप जो है कि मंत्री साहब के घर पे आए, इनके ठिकाने पे आए, इनसे रूबरू हैं, डायरेक्ट बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया।